हेलो। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ हाँ सर। ठीक है। ये मैथ्स वाला फिजिक्स वाला है ना लेक्चर तो? अरे हाँ फिजिक्स है। अपन ने लास्ट क्लास में क्या किया था? सर आपने होमवर्क दिया था। होमवर्क दिया था? कौन सा? डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन वाला? सर एपी क्या वन था? क्या? सर कुछ क्वेश्चंस करवाए थे डिफरेंशिएशन के। सर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन किया था। अच्छा ठीक है। वो स्टेट बोर्ड की बुक से भी तो अपन ने करना है ना डिस्कस। सर आज अब इंटीग्रेशन कराने वाले थे। हाँ, लेकिन पहले एक बार स्टेट बोर्ड से जो करना था अपन को एक बार डिस्कस कर लेना स्टेट। अब तो सब लोगों को कौन, अब तो मतलब पहला दिन बहुत लोग करके नहीं आए थे, अभी तो करके आए होगे ना। मैंने स्टेट बोर्ड से चैप्टर 9 दिया था, 9.2 और मिसलेनियस भी थोड़ा हाँ। कुछ क्वेश्चंस थे। चलो बोलो 9.2 डाउट है क्या? तो सर 9.2 एनीबॉडी डाउट्स? पूछो भाई, डाउट्स है तो 9.2। नाइन पॉइंट टू के सारे क्वेश्चन हो गए हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, 9.2 का सारा हो गया है, लेकिन फिर भी चलो मैं कर देता हूं, मुझे लगता नहीं सब लोगों ने किया है। 9.2 के फिफ्थ का 1 डाउट आप लोग पूछना कम कर चुके हो। 9.2 के फिफ्थ का 1 क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बताओ। अरे आपके पास बुक नहीं खुली हुई है क्या? If fx is a quadratic polynomial such that f of 0 is equal to 3, f dash of 2 is equal to 2 and f dash 3 is equal to 12, then find f of x. कैसे किए हो बताओ मुझे। कोई भी जनरल फॉर्मूला ले लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर एफ ऑफ 0 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी एफ डैश एक्स निकाल। सर एफ ऑफ 0 ये 3 है, मतलब c इक्वल टू 3 होगा ना। हाँ ठीक है, तो अभी एफ ऑफ 0 3 है, दैट मीन c इक्वल्स टू 3, और एफ डैश में 2 वैल्यू दिया है ना। एफ डैश 2 इज 2, मतलब 2 इज इक्वल्स टू 4a प्लस बी, और 3 इज इक्वल्स टू एफ डैश 3, नहीं 3 नहीं है 12 है। तो 12 इज इक्वल्स टू 2 3 6a प्लस बी। तो ये और ये सॉल्व करके आपका ए और बी आ जाएगा। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है भाई, 9.2 हो गया ना? बाकी डाउट है किसी को? 9.2 का 1 2 3 डाउट है क्या? Sir, fifth का second. कौन सा? Fifth का second. फिफ्थ का सेकंड। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। एफ डैश निकालना है, तो एफ डैश एक्स कितना होगा बोलो? ए कॉस एक्स प्लस बी साइन X. अब क्या दिया हुआ है? एफ डैश पाई बाई 4। एफ डैश पाई बाई 4 क्या होगा? √2। और क्या होगा? ए बाई कॉस पाई बाई 4 प्लस बी साइन पाई बाई 4, और एफ डैश पाई बाई 6। एफ डैश पाई बाई 6 क्या होगा? a √3/2 प्लस b/2 plus b by 2.
कर लो। क्लियर है? यस सर। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व कर लो। नेक्स्ट बोलो। सर ठीक है, और टेस्ट डाउट्स नहीं है आपको? फिर सेकंड और डाउट्स हैं क्या? 9.2 हो गया, फाइनली आगे बढ़ रहा हूं मैं 9.2 से, ठीक है? हाँ, सर सेकंड का फिफ्थ। सेकंड का फिफ्थ। तो ऐसे मत पूछो ना, मतलब फिर ऊपर नीचे हो जाता है, एक बार लाइन से पूछ। सेकंड का फिफ्थ, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 e की पावर x ln x। ये दूर है यार, दोबारा ये बात करेंगे, दोबारा करने ही दूंगा। देखो dy/dx क्या होगा? तीन फंक्शन आ गया ना यहाँ पर। हेलो सर। हाँ सर। हाँ, तो कोई बात नहीं, हम दो दो करे पहले कर लें, कोई बड़ी बात सर थोड़ी नहीं। पहले क्या होगा x बोलो? to the power Power 3/2 को 3/2 बाहर लेके d हाँ, of e to the power x ln x प्लस e plus की e to the पावर x ln ln x x dx of की पावर 3/2 3/2 by dx, dx। है ना? तो Yes, sir. अब ये क्या हो जाएगा? x की X पावर 3/2 d by dx। अच्छा सर इसमें मल्टीपल रूल लगाएंगे। हाँ, तो प्रोडक्ट वाला रूल, तो क्या हो जाएगा? e की पावर x d ln x by dx dx plus प्लस ln x d हाँ of e to the power x upon dx हाँ plus 3/2 e 3/2 x की x to पावर the हाफ, power half x की पावर 3/2 e की पावर x by x upon x x प्लस plus ln x e to e the की power x पावर x plus प्लस e की पावर x ln x इंटू to 3/2 x root x। और बोलो, सर नहीं समझा। कौन सा बताओ, कौन सा स्टेप? सर थर्ड स्टेप से नहीं समझा क्या। ये स्टेप क्लियर है? हाँ सर। ये स्टेप क्लियर है? हाँ सर। तो ये स्टेप क्लियर नहीं है? हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर 3/2 था, अभी d बाई डी एक्स में दो फंक्शन है ना, तो वापस से प्रोडक्ट रूल लगा दिया। e की पावर x d ln x प्लस ln x d की पावर x बाई डी एक्स। लगा सकते हैं ना? नहीं लगा सकते हैं? हाँ सर लगा सकते। फिर और ये पूरा बाहर है और ये, समझे? हाँ सर। अभी इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, क्लियर है? हाँ सर। और बोलिए। और एक डाउट था कि ये फिजिक्स में मतलब डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन आएगा या फिर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अलग से? एप्लीकेशन। ओके सर। नेक्स्ट बोलो। अरे हो गया। यस सर। मिसलेनियस, 9th का मिसलेनियस, क्वेश्चन नंबर 1। नो सर। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ नहीं सर, डाउट हाँ नहीं। बोलो। नहीं सर, सर फर्स्ट में डाउट नहीं है सर। 1 2 3, 1 का 1 बोल रहा हूँ, ठीक है? 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3, 1 का 4। अरे क्लियर है? सर बन गए क्वेश्चंस। डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सर 1 का 5। 1 का 5 क्या बोल रहा है? एफ एक्स जी एक्स डेरिवेटिव है और जी एक्स एच एक्स का है, तो करो डिफरेंशिएट ना। तो एच एक्स, अच्छा तो डिफरेंशिएट करते रहना है और क्या।
हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है एफ एक्स प्लस एच एक्स। और एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या दिया हुआ है बोलो, डेरिवेटिव ऑफ gx का जी एक्स। डिफरेंशिएशन, और जी और जी एक्स क्या है, hx का डिफरेंशियल डेरिवेटिव, एच डैश एक्स है ना। तो जी डैश एक्स क्या होगा, एच डबल डैश एक्स। ये बात चमकती Yes, sir. है ना, सिंपल तो है इसमें, ठीक है। Yes, sir. अगर वो उसमें कुछ है नहीं वैसे, फाइन। और एफ एक्स क्या है आपका, जी एक्स है, यही सिस्टम है ना। नहीं, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स जो है जी डैश एक्स है, ठीक है। तो पहले आप जी एक्स निकालो, जी एक्स क्या आएगा आपका, एच डैश एक्स। तो एच एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, क्लियर है। और जी डैश एक्स क्या आएगा, माइनस ए साइन एक्स, बोलो Yes, sir. माइनस माइनस b cos बी x, कॉस Minus एक्स। B. cos x. अब ये आ गया एफ एक्स तुम्हारा, क्लियर है क्या Yes, sir. Yes. भाई। नेक्स्ट बोलो। ऐड करना है फिर fx हाँ और hx को, हाँ, c आ रहा है, फिर सिक्स और सेवन तो नहीं होगा, नहीं पढ़ाया। एट्थ हो गया, हाँ। हाँ सर 8 हो गया। Yes, sir. यस सर, तो एट्थ के बाद टेंथ हो गया, तो डाउट ठीक है है। कौन सा बेटा, 10th वाला। टेंथ वाला। y इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, x की पावर माइनस हाफ डी ई की पावर डी एक्स प्लस ई की पावर x डी एक्स की पावर माइनस हाफ बाई डी एक्स, क्लियर है। Yes, sir. हेलो, यस Yes, सर, sir. Yes, sir, clear है। ई की पावर x, और ये हो जाएगा -1/2, क्या होगा, x की पावर X है वो -3/2। -3/2, ठीक है। ये आपका आ जाएगा x की पावर -1/2 ई की पावर x, कर लिए ना, अब तो हो गया ना। क्या डालना है इसमें, x इक्वल टू 1 तो डालना 1, है, राइट। तो x इक्वल टू 1 डाल दो, इसमें आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या, Yes, sir. यस सर, और डाउट्स हैं, No, sir. बोलो भाई, डाउट्स हैं क्या और। नहीं सर। नहीं No, सर, sir. No, sir. वैसे तो मैंने लिखवा दिया है, बट फिर भी मैं आपको एक इमेज भेज रहा हूँ, स्टेट बोर्ड से खींच के देखो। व्हाट्सएप किया है, दिख रहा है। Yes, sir. ओह, ये सब क्लियर है, इसमें से कुछ दिक्कत है। No, sir. नो सर, इसमें से कोई दिक्कत किसी भी टर्म में नहीं है ना। No, sir. No, sir. No, sir. नो सर, अपन अब एंड करते हो, ठीक है। इतना से ज्यादा फेस जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत और कर लेते, 2-3 को सॉल्व कर लेते हैं। sin 2x डिग्री, फाइंड dy बाई dx। दूसरा, y इज इक्वल टू log 10 x फाइंड dy बाई dx। तीसरा, y इज इक्वल टू x sin x
cos x. Find dy by dx at x equal to 0. चौथा y cube plus x square y is equals to x. Find dy by dx. पांचवा y is equals to x cube plus sin x. Find d2 y by dx2. करो फटाफट. इसको रहने दो, मैं बता दूं, पहले बताया नहीं ना मैंने. फटाफट पहले 4 करो, फटाफट फास्ट करो. सो वो फर्स्ट वाले में डिक्रीज है क्या? हाँ, डिग्री है, डिग्री है. हुआ क्या पहला? हाँ सर. अपन डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना. सर रेडियंस में करके. हाँ, डिवाई बाय dx इक्वल टू 2 cos 2x डिग्री लिख दें तो क्या कहे जाएंगे हम लोग? अत्यंत मूर्ख कहे जाएंगे ना. Yes. और डिफरेंशिएशन बस रियल नंबर में डिफाइंड है. तो क्या करेंगे हम लोग? पहले इसको sin 2x pi by कैसे 1. करते हैं?
पाई बाई by 180. 180 है ना। और अब हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो कैसे करोगे? चेन रूल आ जाएगा ना बेटा। अभी क्या आएगा बताओ? 2 पाई बाई 180 बाहर आ जाएगा, है ना। Yes, और sir. यहाँ पर cos 2 पाई x बाई 180, ये बात चमकती है। Yes. अब बहुत बार क्या होता है, एग्जाम में बेवकूफ बनाने के लिए एग्जामिनर आपको ऐसे लिख देता है, cos 2x डिग्री। वापस क्या किया? वापस बैक कन्वर्ट कर दिया ना, पाई बाई x 180 को, है ना। डिग्री में बट कन्वर्ट वो तो बस डिग्री में ट्रिक है, convert कर। मतलब वो तो बस ट्रिक है, लॉजिक तो यहाँ पर है ना। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट इन द डिग्रीज। यहाँ तक क्लियर है? Sir, second Yes, sir. step. सेकंड स्टेप नहीं समझा? पहला स्टेप क्लियर है? हाँ sir. सेकंड स्टेप में चेन रूल लगाया, क्या दिक्कत है? चेन रूल नहीं आता अभी भी? Okay sir, समझा sir. अब तुमने पूरा रब करवा दिया, रब समझे बोलो। सर वो dy समझा नहीं कि चेन रूल लगाया। अच्छा भाई चलो कोई बात। तो d साइन क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 180 x बाई d 2 pi 2 by पाई 180. बाई 180 चार्ज, इनो चार्जर। और अब यहाँ पर d 2 pi by 180 पाई x by dx. तो क्या हो जाएगा? cos 2 पाई By- x 2 पाई बाई 180। क्लियर है क्या? Yes sir. और वापस से एग्जामिनर फंसाने के लिए आपको लिख देता है कई बार 2x डिग्री, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या? ये तो लास्ट स्टेप तो ट्रिक है बस। यहाँ तक Yes, sir. क्लियर है? Yes. है ना। फटाफट बताइए। सर वैसे पूछेंगे तो वो cos 2x डिग्री को फिर से रेडियन पे चेंज करके आ जाएगा ना। और ठीक है। सेकंड का वापस से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो ना, क्या करना पड़ेगा? बेस चेंज। बेस चेंज करना पड़ेगा। ln x बाई ln 10 है ना। ln 10. और अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx में क्या आ जाएगा? d ln x बोलो ln 10 बाई dx चमकता है। और Yes. ln 10 क्या है? कांस्टेंट है। तो बाहर आ गया। क्या लिखा है बताओ? d ln x बाई dx। क्लियर है क्या? Yes, sir. तो 1 बाई ln 10 इंटू 1 बाई x। क्लियर है? Yes, sir. थर्ड वाला dy बाई ds कितना आया बोलो? Sir, कर रहा हूँ. करो मैं भी करता हूँ। देखो थर्ड वाला होता है तो बताओ, मैंने लिखा तो है। हाँ सर हो गया। जो लिखा है उससे मैच करो अपना आंसर पहले। हाँ मैच हो रहा है। अब किसी का नहीं हो रहा है तो बोलो, मैं वापस ढंग से सॉल्व करता हूँ। नहीं हो रहा सर. नहीं हो रहा? नहीं. सर सेकंड वाले का लास्ट स्टेप नहीं समझा। सेकंड वाले का लास्ट स्टेप मतलब ये समझ में नहीं आया? हाँ सर। कांस्टेंट है ना, बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन। यस सर। यार इतना होमवर्क तो दे रहा हूँ फिर भी। डी के एफ एक्स बाई डी एक्स तुम्हारा के डी एफ एक्स बाई डी एक्स होता है ना, नहीं याद है क्या? यस सर। थर्ड वाला नहीं हो रहा? हो गया. सर हो रहा है. नहीं हो. चेन रूल लगाओ ना।
चेन रूल लगाओ, क्या होगा? जिसका नहीं हो रहा है उसने चेन रूल लगाया था, ये बताओ पहले, हाँ सर लगाया। फिर कहाँ फंस रहा है? ये स्टेप तूने किया? प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। बोलो, ये स्टेप किए तुम नहीं किए? सर ये अरे हेलो प्रोडक्ट रूल बोलोगे लगाया भाई? ना आपने? प्रोडक्ट रूल लगाया हाँ ना आपने? हाँ हाँ तो सर मैंने सर इस हाँ, सर इसमें कोई भी दो लिया तो भी वही कोई भी आएगा। दो, कोई भी दो, कोई भी दो। तुम तो एक काम करो, थर्ड क्वेश्चन को 3 तरीके से करो। थर्ड क्वेश्चन को 3 तरीके ठीक से है करो, सर। तीनों से सेम आंसर आएगा, देन ओनली वी कैन लर्न। मैं एक से करके दिखाता है, क्या आएगा बताओ? साइन स्क्वायर एक्स डी डी कॉस एक्स बाई डी एक्स प्लस प्लस कॉस एक्स कॉस एक्स डी साइन स्क्वायर एक्स बाय प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। तुम कोई दो दो तो का वन। सारा कॉम्बिनेशन लेके ट्राई करो, ठीक है? आएगा, तीनों से सेम आने का है। मैं एक से कर रहा है, ठीक है? क्या आएगा इधर को बताओ? तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस, आगे बोलो। cos x into cos 2 x, sin x into इधर d तो by dx of इधर sin x. इधर दिखता है क्या? चेन रूल। दिखता है क्या? अभी चेन रूल है, दिखता है? Yes, sir. 2 sin x into cos x. तो क्या आया? x इंटू x साइन स्क्वायर साइन क्यूब ना, प्लस प्लस x इंटू 2 cos cos square स्क्वायर x x sin x sin x plus sin Plus. square x cos x। sin स्क्वायर x cos x। अब इसका वैल्यू कहाँ निकालना है? x सर इक्वल टू 0 पे 0 पे। कितना आ रहा है वैल्यू बताओ? डालो, x इक्वल टू 0 क्या आ रहा है बोलो? सर 0। सर 0। 0 आ रहा है। 0, sir. समझा क्या? तुम किसी भी दो को ले सकते हो। ये बात क्लियर है क्या? यस सर। करके देखो, Yes, करके sir. देखो, बाकी दो से करके देखो, देन यू विल अंडरस्टैंड। करके देखो, मैं जो किया वैसे ही करो ना, बाकी दो और होएगा, हाँ अच्छे से सर। होएगा फिर। सर एक डाउट। बोलना।
सर वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ना उसमें वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कट नहीं होगा, मतलब वो ऊपर 2 है और नीचे 180 है। हाँ काट दे। सर तो उसको इनिशियली काट सकते हैं क्या जब रेडियंस में हाँ चेंज काट करते हैं सकते हैं, यस यस। तब? ओके सर। सर थर्ड वाले का एक और तरीके से वही सेम आ रहा है। आएगा ये, सबसे सेम आएगा। सर थर्ड वाला वापस समझो नहीं तो। थर्ड में बहुत डाउट क्या है? डाउट तो बताओ, कौन से स्टेप में डाउट है? पहला स्टेप क्लियर है? सर वो सेकंड स्टेप से समझो। यहाँ तक क्लियर है? फर्स्ट स्टेप जो हाँ सर। टिक किया क्लियर है? हाँ सर। ये स्टेप क्लियर है? नहीं। क्या निकले? चेन प्रोडक्ट रूल। इस पूरे को एक फंक्शन पकड़ के प्रोडक्ट रूल लगाया दो बॉक्स में, क्या दिक्कत है बताओ? सर हम वो cos x से प्रोडक्ट रूल नहीं निकाल सकते क्या? लगा सकते हैं, तीनों से लगाओ, मैं तो कह रहा हूँ तीनों से लगाओ, कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम यहाँ पर थर्ड वाले में तुम तीन तरीके से कर सकते हो ना, x साइन स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स, तो भी सही है। और क्या कर सकते हो? x cos x इंटू कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी करो। अरे यहां तक क्लियर है क्या? सर हाँ सर। भाई स्टेट बोर्ड की बुक में होमवर्क तो था ही ना, तो आप तो होमवर्क तो कर नहीं रहे हो, पढ़े हुए हो, स्कूल चक्करों में फंस के रह जाओगे, फिर स्कूल चक्करों में निकलो वहां से बाहर जल्दी। हाँ यार। सर फोर्थ वाला नहीं होगा। फोर्थ वाला हो ही नहीं रहा। हो गया सर। सर मतलब सर होगा सारे। हाँ हाँ बोल बोल बोल, सर फोर्थ वाले को डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना? डायरेक्ट ही करेंगे दोनों साइड, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। सर आप एक बार उसका आंसर बता सकते हो? आंसर सर वो सर आंसर आ रहा है 1 माइनस 2xy अपॉन क्वेश्चन तो बता दो भाई, वाई क्यू y³ प्लस x स्क्वायर y y इक्वल is टू equal x, to x. वाई क्यू प्लस x स्क्वायर y हाँ इक्वल टू x। हाँ, दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स, वाई क्यूब प्लस x स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल वाई टू 1। डी एक्स बाई डी एक्स। चमका? अब Yes, sir. सम रूल। y³ अपॉन d। सर अब चेन रूल एंड प्रोडक्ट रूल। हाँ देखो, स्टेप नहीं मिस करने से फायदा अंत तो क्या होता है कि जब क्वेश्चन बड़े भी हो जाते हैं ना तो भी सॉल्व होता है। स्टेप मिस करने से क्या होता है, छोटे क्वेश्चन बना लोगे फटाफट, बन जाओगे हीरो, लेकिन बड़े क्वेश्चन आएंगे बन जाओगे जीरो। नेवर मिस द स्टेप्स, स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस 2yx। है ना? यस हमारा dy बाई dx कितना आ गया? 1 माइनस 2xy अपॉन 3y स्क्वायर प्लस x। ये तो मैं आपको होमवर्क, मुझे याद है, तो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, होमवर्क भी दिया था ना एनसीईआरटी का 10-12 क्वेश्चन। हाँ सर। हाँ सर दिया था, सर किया वो।
बता दो भाई, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. नहीं क्लियर है क्या? क्लियर है क्लियर सर। है हाँ सर क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. अच्छा चलो एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। y इज इक्वल टू what is the problem? हाँ obviously they can do, why can't they do? 2 की पावर x स्क्वायर कर सकते हो क्या? बोलो कर सकते हो? कैसे बताया है मैंने करने सर को? चेन 2 रूल की सर 2 की पावर x को वो x लेंगे। ना ना, कैसे बताया है मैं करने को, बताओ पहले। A 2 की की पावर power x x A मतलब to A the की power power x equal to सर डी पहले तो e की पावर में चेंज करना पड़ेगा ना इसको। e की पावर x स्क्वायर लॉन टू, याद है लॉग पढ़ाया था? हाँ सर। यस सर। यस सर। आज के दिन के लिए पढ़ाया था भाई, है ना? अब लॉन टू को थोड़ी देर के लिए के समझ ले रहा हूं मैं, नहीं समझना है मत समझो, मैं समझ लिया। ये क्लियर है? यस सर। यस अभी कर लोगे? क्या आएगा बताओ? बाई डी अरे बोलो भाई। यस multiplied by d of k. के एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स के एक्स स्क्वायर इंटू करके बाहर निकलेगा 2x। समझे? यस सर। Yes. एक्सपोनेंशियल Yes, को sir. कैसे कर एक्सपोनेंशियल को कैसे करते हैं? चमका क्या? नहीं चमका? समझा सर। सर। फाइनली फिर के का वैल्यू उधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाँ रे बाबा, डालेगा ना, ऑब्वियसली डालेगा। लॉन टू एक्स स्क्वायर इंटू 2x लॉन टू, है ना? अब डाल दे वैल्यू सारी, तो तेरा आ जाएगा वापस से 2 की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू लॉन टू। ये बात चमकती है क्या? यस सर। है ना? सर मैंने e को मतलब e से नहीं किया मैंने। तो कैसे किया? सर मैंने d ऑफ 2 टू द पावर x द स्क्वायर अपॉन d ऑफ 2 टू द पावर x इनटू d ऑफ 2 टू द पावर x अपॉन dx वैसे करके किया, चेन रूल लगा के। तो कैसे करेगा? उससे कैसे होगा बता? सर मतलब मैंने मतलब माइंड में सोच लिया 2 टू द पावर x को मतलब x लिया तो वैसे करके। नहीं रुक तो, बता तू क्या कह रहा है, क्या करूं मैं इसमें? सर अपॉन ये d ऑफ 2 टू द पावर x। इसका तेरे को कहाँ उत्तर मालूम है? सर चेन रूल लगा है। चेन रूल कैसे कैसे लगा है? यहाँ पे कौन सा सर चेन रूल लगा बता? सर a टू द पावर x का आपने बताया था ना। हाँ तो एक ही पावर एक्स के लिए नीचे एक्स यूज करेगा ना बेटा, तेरे को इधर को एक्स यूज करना पड़ेगा। फिर जो तू लगा रहा है एक हाँ की सर। पावर एक्स वाला, सही लगा रहा है, ठीक है, बट जैसे तूने लगाया वो गलत है। तू क्या करेगा यहाँ पे? d2 की पावर इनपुट क्या है? एक्स स्क्वायर है ना तेरा, तू इधर को क्या यूज करेगा? एक्स स्क्वायर यूज करेगा, समझा? ओके ओके और सर। इधर को हाँ dx स्क्वायर बाई डी एक्स। सही बोल रहा है अभी तू यहाँ तक। अभी तो d2 की पावर डब्बा बाई डी डब्बा कितना होता है? 2 की पावर डब्बा इंटू लॉन टू, लॉन टू। यस और सर। अब इसका 2x। 2x। ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चेस्ट का बताओ रे कितना आएगा? कोई ना बताओगे? हाँ बोलो भाई, चेन रूल कैसे लगाएं बोलो।
हेलो, d2 Yes, to the sir. power Correct. sin x upon d of sin x. इसीलिए मैं ना ई में चेंज करा चीजों को, फालतू में कंफ्यूजन नहीं करनी चाहिए। 2 की पावर साइन एक्स, नीचे में क्या आएगा बोलो? D d sin of sin x हाँ, into और into इंटू d क्या d of sin x आएगा? by sin x dx. upon dx. अरे चमक भी रहा है क्या? मैं ऐसे ही हाँ खुद को सर, पढ़ा रहा हूँ। सर फिर 2 sin x into ln 2 into cos x. अरे आप लोग चमक रहा है कि मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ? समझ रहे सर? समझ रहे सर। सर वो क्लियर है? 2 की पावर sin x कैसा आया? क्या चीज? 2 की पावर sin x कैसा आया? कहाँ पे? पहला स्टेप में यहाँ से यहाँ? नहीं, आंसर में। हाँ हाँ, यही पूछ, यहाँ से यहाँ ना? हाँ हाँ, तो 2 की डी, ए की पावर डब्बा बाई डी, डब्बा क्या था? ए की पावर डब्बा इंटू लॉन ए था ना? हाँ सर, हाँ अभी तो भेजा है ना व्हाट्सएप पे, देखो ना, आपको फॉर्मूले का लिस्ट तो भेजा ही है मैंने सारा, देखो एक हाँ बार। सर। अरे ये बात चमक रही है कि नहीं चमक सर रही है? log a है, ln a नहीं है। अरे भाई, लॉग का बेस देखना, बेस ई है ना, लॉग बेस ई का निकनेम क्या होता है? सर e Log नहीं है, base- log to the base e नहीं है कहाँ पे नहीं है? सर, फॉर्मूला का ऊपर जो वाले base में है। तो log स्टेट बोर्ड ऊपर वाले में में देखो। बेस ई लेते हैं। अब क्या बोल रहे हो? कहाँ नहीं दिया है मैंने? क्या बोल रहे हो? जो फॉर्मूला भेजा उसमें कह रहे हो? हाँ सर, a to the power x के फॉर्मूला में a to the power x log a दिया है उधर। अरे वो गधे हैं, वहां पे ई कर लो उसको। स्टेट बोर्ड में वो बेस को ई पकड़ते हैं, कुछ नहीं दिया होता है हाँ, तो वो लॉन वो नहीं, वो बेवकूफी रहता है, वो होना चाहिए, ई होना चाहिए, वो ई होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, उसमें क्या करेंगे हम यार, वो तो मालूम है ना हमको यार। तो वो लॉन ही हो जाएगा। हाँ लॉन है, इसमें किसमें क्यों कंफ्यूजन हो रही है फालतू की फिर? ओहो, क्या हो गया? सर नहीं, मतलब आपने बोला था कि अगर बेस नहीं दिया तो वो 10 लेते इसमें। हाँ, बट ये प्रॉब्लम है ना, ये मैं क्या करूँ, ये मतलब स्टेट बोर्ड को मैं जाकर थोड़ा सिखाऊंगा यार। सर तो वो थोड़ा सा, पता नहीं था कि स्टेट बोर्ड में वो ई लेते बेस हाँ वो को। तो तुमने सारे जो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, जो अगर होमवर्क किया होगा, तुम होमवर्क कैसे किए होगे? सर मैंने 10 पकड़ के किया। तो तुम्हारा आंसर किसी में नहीं आया, तो आंसर मैच नहीं किया उसका मतलब? सर किया है। आंसर कैसे मैच हो जाएगा भाई? सर एक दो गलत आए तो वो दूसरों से पूछ लिया मैंने। वो टारगेट 23 वाले ग्रुप में भी एक बार इस पे डिस्कशन हुआ था, तो सर ने बताया था कि स्टेट बोर्ड में वो ई लेते हैं। क्लियर है? Yes sir. यस सर। बोलो भाई, क्लियर है क्या? Yes sir. हाँ सर। देखो ऐसा है, अगर किसी को और भी अगर मत्था पच्ची करनी है इंटीग्रेशन में, सॉरी डिफरेंशिएशन में, तो स्टेट बोर्ड की बुक आपके ग्रुप पे है, ठीक है? उसके क्लास 12th के बुक पे जाना, क्लास 12th का बुक 2, क्लास 12th का बुक 2, ठीक है? और पेज नंबर 1 पे तो ऐसे टाइम पास लिखा हुआ है, क्वेश्चंस हैं उसके, पेज नंबर 4 से आप बना सकते हो, काफी सॉल्व क्वेश्चंस भी हैं, 4 से लेके आप चाहो तो, चाहो क्या कर लो, 4 से लेके 12 तक पेज नंबर सॉल्व कर लो, आपको डिफरेंशिएशन का और प्रैक्टिस हो जाएगा, जितना कराया उतना वैसे काफी है, कर लो तो नुकसान नहीं होगा, नहीं करोगे तो भी नुकसान नहीं होगा, बट करना अच्छा रहेगा। ये बात समझ में आती है? Yes sir. होम सबको क्लियर है क्या करना है आपने को अभी? Yes sir. यस सर। Yes sir. ये वाला कर लीजिए, ठीक है? टफ आएगा बहुत, एक दिन में करने का प्रयास भी मत करना, डेली मतलब 5-5, 6-6 क्वेश्चन करने का प्रयास करना, तो ही फायदा होगा, अदरवाइज भूल जाओगे तुरंत। इतना क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक होता है डबल डिफरेंशिएशन, डबल ट्रिपल, ठीक है। तो अब इसे मान लो y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स है प्लस डी, ठीक है। तो dy बाई डी एस क्या होगा? 3ax square 3ax square plus प्लस 2bx 2bx प्लस किसी को समस्या है क्या यहाँ पे? नहीं ना। No, ओ sir. सर, किसी को जब वापिस से डिफरेंशिएट करते हैं ना तो क्या आएगा बोलो? 6 प्लस 2b। plus 2b. अब कन्वेंशन से इसको d2y बाई dx2 लिखते हैं। कैसे, क्यों लिखते हैं इसको? क्या लिखते हैं? कन्वेंशनली d2y बाई dx2। अभी इसको अगर ये fx है तो तुम क्या लिखते हो इसको? f डैश x। इसको क्या लिखोगे? f double Double dash. डबल डैश x। ये बात चमकी क्या? ये ऐसा नहीं है कि d2y बाई dx2 देखने में बहुत अजीब लग रहा होगा तुमको, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या है? कन्वेंशन है d बाई dx ऑफ dy बाई dx को d2y बाई dx2 लिखने का। ये बात चमकती है क्या? यस सर। Yes, sir. इसी को एक बार और कर देंगे डिफरेंशिएट, समझो ध्यान से। तो क्या हो जाएगा बोलो? 6 से। अब कन्वेंशनली इसको क्या लिखोगे तुम? E3y. pi upon dx cube 3 और यहाँ पे क्या लिखोगे? f ट्रिपल डैश। f ट्रिपल डैश x। ये क्लियर है क्या? Yes, sir. बोलो भाई, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। Clear है. सर आपने वो उधर क्या लिखा? कहा बेटा? फ्यू कन्वेंशंस। ओके। यहाँ तक क्लियर है? सर कॉपी। यस सर। यस सर। एक सेकंड ना। जिसको डिफरेंशियल की प्रैक्टिस करनी है क्लास 12 वाली बुक से कर लो, या आरडी शर्मा से तो क्या ही करोगे, बर्बाद हो जाओगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में क्या ही जाता है। हेलो, यस। ये हाथ गिर रहे हैं उधर। इधर करो, कान के पास करो। सीधा नहीं, हाथ गिर रहा है इस साइड। ये हाथ इधर गिर रहा है, उसको और कान से टच करो। कॉपी हो गया क्या? यस यस सर। ठीक है। तो विद दैट डिफरेंशिएशन एंड्स भाई, बाकी आप प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। दो और चीजें होती हैं जो आपको फिजिक्स में काम आती हैं। एक होता है साइन रूल। हाँ सर, साइन और कोसाइन रूल जेपीएन सर ने भी पढ़ाया था। एक होता है कोसाइन रूल, ठीक है। साइन रूल बहुत सिंपल सा होता है।
अगर ये ट्राइंगल है ABC, तो कुछ कन्वेंशन होते हैं यहाँ पर कि A के अपोजिट वाले साइड को कैपिटल स्मॉल a, स्मॉल c, स्मॉल b बोलते हैं, ठीक है। तो साइन रूल कैसा है? A बाई साइन a इक्वल टू बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन इक्वल टू b बाई साइन b इज इक्वल टू c बाई साइन साइन c। सी। सर एंगल तो निकालिए। सर ये किसी भी ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है। किसी भी ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। इक्वल टू 2r भी होता है, जहां पे जो r होता है इज रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। तो अब आती है ज्योमेट्री की बात। मुझे बताओ, 10th में कभी 10th 9th में तुम लोग सरकम सर्कल बनाते थे ट्रायंगल का? बनाते सरकम सर्कल, जिसने ही बनाया था, याद है कैसे बनाते थे? इस ट्रायंगल का सर्कल, अरे भाई हाँ या ना बताओ ना, बनाया कि नहीं बनाया? Yes, sir. बनाया सर। Were you taught? If you were taught how to construct, tell me, how did you used to construct? How did you used to construct? सर हम इसके दो साइड्स की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को क्रिएट करते हैं, तो वो जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वो होते हैं। ये था हमारा सेंटर, राइट? और यहां से ये डिस्टेंस का अपन क्या बनाते थे? सर्कल, जो तीनों से पास करते थे, राइट? यस सर। Yes, sir. मालूम तो तुमको है नहीं अच्छे से, मालूम तो है नहीं मालूम है ना अच्छे से? मालूम है। सर ये कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं वो नहीं पता। नहीं पढ़ाया गया था? पढ़ाया है सर सर। वो सेंट्रॉइड है पढ़ाया है सर। पॉइंट था सर। अब सेंट्रॉइड नहीं है भाई, 7वीं की बुक में होता है भाई सेंट्रॉइड। तुम लोग सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर में कंफ्यूज हो जिंदगी भर। पता नहीं कौन से स्कूल में क्या पढ़ाते हैं आजकल। बोलो स्कूल वालों को पैसे वापस करो हमारे, उनको मेल डालो कि पैसे वापस करो हमको। 11th वाले सर तो हमको 9th 10th ही पढ़ाते पढ़ाते पागल हो गए। क्या है यार, नहीं पढ़ाते, सही पढ़ा किसी को अरे स्कूल में सिलेबस तो कांस्टेंट है ना भाई। अगर पढ़ाया होगा सबको पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया होगा किसी को नहीं पढ़ाया होगा। कोई बोलता ही नहीं है कुछ भी। पढ़ाया पढ़ाया पर सर। में पढ़ाया है। सेंटर LKG में कैसे ढूंढते हैं वो भी पढ़ा है, वही है ना। पढ़ाया 8th में सर। पढ़ाया था। LKG में पढ़ाया है भैया। एक काम करो तुम ना, पहले तुमको ना हम होमवर्क दे रहे हैं, मैथ्स का होमवर्क है, मैथ्स क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? मीडियन, ऑल्टीट्यूड, भैया क्लास 7th के RD शर्मा में है, देख लेना। मीडियन, ऑल्टीट्यूड, दिमाग खराब है। एंगल बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, 5वां कहानी सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड है, सरकम सेंटर है, इन सेंटर है, और क्या होता है? और क्या होता है विदुषी? ऑर्थो सेंटर। सर ऑर्थो सेंटर नहीं कराया था बस। अब मत छोड़ो, तुम्हें 7th की RD शर्मा में दे रखा है यार। काई तुम लोग याद पढ़ाते हो? नहीं है, तुम लोग मतलब पता नहीं। तो शुरू में अप्रैल में कहा था ना 7वीं से लेकर 10वीं तक का NCERT छान मारो। हाँ हाँ सर, सर, ऑर्थो लिखा हुआ है। सेंटर नहीं है लेकिन 7वीं के RD शर्मा में है। फोटो भेजे तुमको? NCERT में तो नहीं। सर होता क्या है ऑर्थो सेंटर? खोजो, होमवर्क है। दिन भर तो YouTube गूगल मारते हो तुम लोग ऑल्टीट्यूड ना। का इंटरसेक्शन के बोलते हैं ना। हमको नहीं मालूम है, ठीक है? ये बड़े, हाँ। तो ये पूरी कहानी आपका प्रोजेक्ट समझ के बनाओ जरा, ठीक है? ओके सर। और एक और चीज आएगी, भूल गया मैं लिखना। जो भी चीज हाथ लगा रहा हूँ, मतलब ऐसा है कि मतलब पढ़ाया नहीं स्कूल में, मतलब क्या चल रहा है? सरकम सर्कल, इन सर्कल, ये पूरी दुनिया बना, इसकी पूरी कहानी पढ़ो भाई, खोजो कहीं से मिलेगा, ठीक है? यस सर। प्रॉपरली
मैं अगले पेज पे होमवर्क लिख दूंगा, इससे परेशानी हो जाएगी फालतू की। ठीक है, ठीक है। तो फिलहाल तो तुम बस फिलहाल व्हाट यू विल डू इज नथिंग, आपके लिए साइन रूल है जी, a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन b इक्वल टू c बाई साइन c इक्वल टू 2r। ओके, यस सर। यस और सर। कोसाइन रूल क्या होता है, a स्क्वायर सामने वाला साइड इज इक्वल टू बगल वाले साइड्स का स्क्वायर माइनस 2bc cos a। b स्क्वायर विल बी इक्वल टू, बताओ सिमेट्री कॉमन सेंस दुनिया में है, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac 2ac और c स्क्वायर क्या होगा दोस्त मेरे, b square plus a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab cos c। cos c। ठीक है। yes sir ट्रायंगल वही है, क्या, ट्रायंगल वही है ना ऊपर वाला। हाँ ट्रायंगल वही है, ट्रायंगल वही है। कोई इसका प्रूफ ट्राई करेगा क्या, सर कोसाइन रूल का एक और रूल है ना, एक और है ना, लाइक वो वाला रूल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। हाँ तो वही हुआ ना यार, कॉस से निकालने का तरीका हुआ ना, लेफ्ट राइट शिफ्ट करना रूल थोड़ी ना बन जाता है। अब तुम पाइथागोरस थ्योरम कहोगे a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर बोलोगे नहीं सर एक और रूल है c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो रूल थोड़ी ना हुआ। ठीक है, एनीवे साइन रूल को साइन रूल क्लियर है क्या, यस सर। यस सर। यस सर। कॉपी कर लिए, यस सर। यस यस सर। मारते वक्त ना पीछे का पॉइंट पूरा स्ट्रेट नहीं होता है, उठा रहता है, मतलब ये मारते वक्त पूरा स्ट्रेट नहीं रहता है, मतलब पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए। क्या बोल रहे हो, राइट मारते तो पूरा पैर पीछे स्ट्रेट होना चाहिए, हाँ तो स्ट्रेट होता है और क्या, ऐसा नहीं होता है। हाँ ऐसे होता है, हाँ क्या बोल रहे हो, स्ट्रेट होके नहीं उठेगा, मैंने क्या बोला, मैं बोला मारते हो स्ट्रेट नहीं होता है, मारने से पहले स्ट्रेट होता है और फिर उस मारते हो उड़ जाता है पैर। यही तो बता रहा हूँ मैं भी तुमसे, साइन रूल चलो प्रूव करते हैं। ये A है, B है, दिस विल हेल्प ओनली इफ यू होल्ड द पोजीशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है, yes sir यस सर। इस सर्कल का सेंटर है जी, वो मान लेते हैं जी। ठीक है, तो ये तो आपको मालूम ही होगा कि सर्कल के सेंटर से जब परपेंडिकुलर आता है सामने वाले साइड पे तो वो क्या करता है, तो कॉर्ड को डिवाइड Side करते को हैं को भाई डिवाइड करते बाइसेक्ट। आपको मैंने अप्रैल में कहा था ना, है ठीक है, तो मुझे बताओ ये एंगल तो ए है ना तुम्हारा, yes sir यस सर। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गए ना सर्कल की प्रॉपर्टी से, बोलो हाँ या ना, हाँ सर यस यस सर्कल के सेंटर पे एंगल कितना होता है, सर 2a 2a होता है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर यस अभी OBD ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है ना OCD के, यस सर yes sir यस सर। कैसे, एक साइड कॉमन है और ये वाला जो है इसके बराबर है, कन्ग्रुएंट हो गया ना, रेडियस
रेडियस है। दैट इम्प्लाइज क्या हो गया, एंगल एंगल BOD इक्वल टू COD। DOC बेटा, है ना? यस सर। यस सर। तो अगर ये x है तो क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 2a, मतलब x इज इक्वल टू a। चमका? यस सर। यस सर। तो आपको क्या मालूम चल गया भाई साहब, ये एंगल कितना है, a, और ये एंगल कितना है, a। अभी किसी भी छोटे वाले ट्रायंगल में, ODC ट्रायंगल में, आप मेरे को साइन A लिख के दो। साइन A क्या होएगा बताओ? सर CD अपॉन OD अपॉन OC। OC नालायक, OC CD कितना होगा रे? हाफ CD BC। क्या है? हाफ CD क्या है? हाफ BC। अरे यार, समझे क्या? यस सर। अब बताओ भाई, तो साइन A इज इक्वल टू BC कितना है? BC तो A होता है कन्वेंशन से, और ये क्या आ गया 2, और OC कितना है R। क्लियर है क्या? यस सर। तो क्या आ गया, A बाई साइन A इज इक्वल टू 2R। क्लियर है? यस सर। यस सर। ऐसे ही बाकी और दो ट्रायंगल्स में करोगे तो क्या आ जाएगा? सर 2R सब में आ जाएगा, तो ये सब इक्वल हो जाएंगे। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। साइन रूल क्लियर है? यस सर। कॉपी करो। कॉपी कर लिए क्या? सर वो साइन ए इक्वल टू हाफ BC बाय OC, उसके बाद क्या किया एक बार रिपीट कर सकते हैं? BC का वैल्यू कितना है? कैपिटल A के अपोजिट साइड है ना, तो BC का वैल्यू कितना है? R है, A है, और OC का वैल्यू कितना है? सर्कम रेडियस है। भाई इस ट्रायंगल में OC विल बी इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू R ना, सर्कम रेडियस, सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस। अरे क्लियर है? हाँ सर। यस सर। आगे बढ़े क्या बेटा? सर एक मिनट कॉपी करना। कोसाइन रूल ना आप खुद से प्रूफ करो, सिंपल है, पाइथागोरस से प्रूव हो जाएगा। सामने वाले साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके नीचे वाली साइड को दो पार्ट में ब्रेक कर दो, और x और a माइनस x लेके ट्राई करना। चमका गया? यस ओके सर। ट्राई करना, नहीं होता तो कर दूंगा, उसमें क्या है, बोलो है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर, ट्राई करेंगे। ठीक है सर। टेस्ट कब है? टेस्ट यार शाम को ही लूंगा यार, अभी तो खाली हूँ, पेपर बनाऊंगा, अपलोड करना होगा, शाम को सर ले 7 लेंगे। के बाद रखिए। ठीक है सर सर, शाम को उसमें क्या है? 7 हाँ के शाम बाद को। प्लीज। सर मतलब टाइम? टाइम बेटा 7 ही मान ले। ठीक है सर मतलब 7 o'clock शुरू होगा? हाँ ठीक है चलो। तो नाउ अगेन अ इम्पोर्टेंट टास्क, फाइन। तो नेक्स्ट में मूव टू इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन हम लोग जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, या तो मैथ्स में भी बहुत दिन तक जब पढ़ते हो, हमेशा एज अ
रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ही पढ़ते हैं, एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ही पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ज्यादा टफ नहीं आता है 11th वाले में, तो आप बस बेसिक समझो पहले। इंटीग्रेशन एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले मालूम है ना? हाँ सर। चलो Yes. बोलो। डी बाई डी एक्स of k is equal to 0. ऑफ साइन एक्स cos x cos x होता है। अब ध्यान देना, दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx is sin x plus c. Integration is reverse process of differentiation. सर दिक्कत आ रही है? सर सी तो कहाँ से प्लस सी क्यों आया? उसको छोड़ो, अभी उसको छोड़ो। प्लस सी क्यों आया उसको छोड़ो। फिलहाल तुम ये समझो कि cos x dx लिख के जब इंटीग्रेट किए तो sin x प्लस सी आएगा। ये बात चमकती है? यस सर। ठीक है। सी क्यों आया बता रहा हूं मैं, क्योंकि हाँ, अगर देखो क्या है ना, अगर यहाँ पे d sin x की जगह sin x प्लस सी होता तो भी तो डिफरेंशिएशन क्या आता है उसका, cos x वो भी तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है बताओ? cos x। cos x। नहीं समझा? यस सर, समझा। समझे सर। सर मतलब सी कोई कांस्टेंट है? सर हाँ सर, कांस्टेंट इसलिए 0 हो गया। हाँ, इसका ठीक है। तो मैं बिल्कुल सिंपल सा लेता हूँ, ठीक है? आप सोचना, dx की पावर n बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? nx की पावर n माइनस 1। X power n minus 1. यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो मुझे बताओ, जो तुम इंटीग्रेशन को ऐसे समझो ना कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो वो आएगा। नहीं समझा? यस सर, समझा। मतलब किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो ये आए। तुम मुझे बताओ, x की पावर n किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा। ऐसे सोचो उल्टा, x की पावर n इंटीग्रेशन का सिंबल कैसा है? देखो, s के सिंबल को ही इलोंगेट कर दिया गया है, लंबा s। तो x की पावर n dx करना है, इंटीग्रेट करना है x की पावर n को। dx बस इंटीग्रेशन का मतलब बता रहा है। तो मुझे बताओ सोच के, x की पावर n किस फंक्शन को डिफरेंशिएट किए होगे तो आएगा? सर x पावर n+1 बाय n+1। ध्यान देना, तुम बस ऐसे सोचो, रिवर्स प्रोसेस में ये सोचो यहां पर क्या वैल्यू आए कि डिफरेंशिएट करने पे आपका x की पावर n आ जाए। जो अभी जो लेफ्ट में लिखा है उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? नहीं समझा? X की पावर n. सुनो, दो क्या होता है, अगर dfx बाई dx इज इक्वल्स टू kx है तो kx dx fx है। अब इस चीज को समझ सकते हो क्या? यस सर। यस kx का जो इंटीग्रेशन होगा वो एक ऐसा फंक्शन आएगा कि जिसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाए? kx आए। ये बात चमकती है क्या? यस सर। डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन में ये बात समझ में आती है क्या?
कि Yes, kx sir. को इंटीग्रेट करने पे, kx को इंटीग्रेट करने पे जो फंक्शन आए वो कैसा फंक्शन हो, सच दैट जब तुम उसको डिफरेंशिएट करो तो वापिस से क्या आ जाए, kx. इस चीज को मन में 10 बार बोल सकते हो। सोचो मैं क्या बोल रहा हूं कि dfx by dx equal to kx, that implies kx dx is equals to f of x. मतलब लॉजिकली क्या है कि kx का इंटीग्रेट करने पे fx आया, इसका क्या मतलब है कि जब तुम f को डिफरेंशिएट करो x आएगा। ये बात समझ में आती है क्या? और नॉर्मली हम लोग यहाँ पे c जोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का अंतर नहीं, डिफरेंशिएट करोगे चला जाएगा ना वो। ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। आपको ये अच्छा ये बताओ, अभी ये वाला डेफिनेशन क्लियर है कि और सिंपल पे ले जाऊं? यहाँ तक क्लियर है? सर क्लियर है। Yes sir, clear. हम उल्टा प्रोसेस सोचेंगे, ठीक है? तो मुझे बताओ x dx, तुमको क्या लगता है, बताओ सोच के, ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो x आएगा? x की पावर 2/2. बोलो बोलो। अरे किस x फंक्शन square by को 2. आप एक, वही तो डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होनी पड़ेगी ना। किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो x आएगा? उल्टा सोचना पड़ेगा फिर। उल्टा सोच, नाम दिया है ना रिवर्स प्रोसेस। ये बात समझ में आती है? यस सर। सर Yes, 2 sir. कैंसिल हो जाएगा। यस सर। x No, sir. नहीं समझा? No, sir. ठीक है, x dx का इंटीग्रेशन एक फंक्शन आएगा, ओके? उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे क्या आना चाहिए? x आना चाहिए। x dx को इंटीग्रेट करने पे एक फंक्शन आएगा, ठीक है? जैसे log का याद है, log में अपन ने डेफिनेशन दी थी, यस सर. वैसे ही है। Yes, x sir. dx जो x को dx को आप dx मत रीड करो, आप सोचो x को सर ने इंटीग्रेट किया है, ठीक है? तो एक फंक्शन आएगा, हाँ सर. यस. उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे क्या आना चाहिए? x आना चाहिए। तो किस Yes, sir. फंक्शन को डिफरेंशिएट करो तो x आएगा? x स्क्वायर अपॉन 2। 2/2. x स्क्वायर बाय 2 प्लस c को जरा डिफरेंशिएट करो ना अपने आंखों के सामने पेन से, कॉपी Yes, पे sir. लिख x के। आएगा। 2x by 2 कैसे आएगा? x स्क्वायर का सर 2x और 2 Yes, और sir. 2 कट जाएगा। Yes, समझता है sir. क्या? हाँ सर. x plus c. अभी नहीं समझा? सर मुझे समझा, डाउट है वो जो dx लिखा वो एज अ सिंबल लिखा या फिर? सिंबल लिखा है रे, सिंबल है। ओके सर। लिखने का बताने के तरीका है लिए ना? भैया, बताने के लिए कि इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके सर। सर ऐसे हमेशा सोचना ही पड़ेगा या सॉल्व करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं? अरे इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है? 12th में ना 1.5 महीना पढ़ना होता है, 1.5 महीना, समझते हो? 1.5 महीने का मतलब 15-20 लेक्चर है, ठीक है? तो अभी आपको एज ए रिवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन सिखा रहे हैं, ऑब्वियसली फॉर्मुलेज भी आएंगे। अब जो जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मुलेज थे उसको उल्टा लिख देंगे तो इंटीग्रेशन बन जाएगा ना। यस सर. पहले आप बेसिक्स तो करो, सोच के, उल्टा सोच के बताओ तो। Power 3/3. x cube by 3. x क्यूब बाई 3 c। आपको सोचना है, क्या सोचना है? क्या सोचना है रे? वे किस चीज का इंटीग्रेशन है? सर नहीं 2 रे। रूट x। Differentiation है। सर 2 रूट x। 3/2 into x raised to 3/2. और क्या आएगा? सर 2 रूट x। सबको सोचने दो, क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो। 2 रूट एक्स तो नहीं, 2 रूट एक्स ऊपर में बोल रहे हो तुम? क्या सर? थर्ड का नहीं, हाँ थर्ड गलत बोल रहे हो तुम। सोच के बोलो ना, सोच के देखो। 2 into x to the 2 power upon 3 3 into x raised to 3/2. x raised to 3/2 तो आएगा। सर 2 into x raised to 3/2 upon 3. on 3 by 3/2 सही Upon है ना? 2/3. अभी सोचो x की पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 3/2 x की पावर हाफ. हाँ, सर लेकिन इनटू यहाँ पर सर इनटू 2/3 यहाँ पर कर देंगे।
क्यों 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 सर क्यों 2 by 6 सर multiply? कैंसिल करना है क्योंकि मतलब नहीं आ रहा। कैंसिल करना है, x की पावर 1/2 चाहिए ना। ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। उल्टा सोचना है, उल्टा उल्टा। डिफिकल्ट नहीं है, उल्टा सोचोगे तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होनी पड़ेगी पहले। चलो ये बताओ, मुझे एक और बताओ, e की पावर x, बोलो। e raised to x रहेगा, e raised to x EX plus c। क्यों होता है और क्या जब डिफरेंशिएशन है e की उसका, है पावर क्या? x को डिफरेंशिएट हाँ करेंगे सर, तो e की पावर e x की ही पावर रहता है। x ही आएगा। अरे इतना क्लियर है क्या? यस yes सर। sir yes sir। चलो रे ये बताओ, x की पावर 1/2, नहीं इतना टफ मत करो, फालतू में मर जाओगे तुम। मरोगे क्या? नहीं मरोगे, पता नहीं। x की पावर क्या करूं? चलो 1/x² dx। सर 2/2 है। ln square 2 मिनट, 2 लॉन नहीं आएगा, लॉन कैसे आएगा? -1 सर upon x, -1 अपॉन x। -1 upon x। देखो बेस्ट तरीका क्या है सोचने का, तुम तो पहले इसको ऐसे सोचो। सर फिर अब +1 सोचो कर देंगे। x की पावर -2 कैसे आएगा, किसको डिफरेंशिएट करने पे आएगा? x की पावर सर -1 -x टू द पावर -1। -1 into x raised to -1। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। yes sir कैसे आ रहा है? क्लियर है? x की पावर -1 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? x की पावर -1 को डिफरेंशिएट raised to करोगे तो क्या to the आएगा? power minus power -2 -1 upon x square। -1 अपॉन x टू द पावर -2 आएगा। क्लियर है क्या ये? यस सर। यस सर। कॉपी करो। हो गया सर। क्लियर तो नहीं होगा अच्छे से, मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 10% तो फील आई है ना, 10% तो बोलोगे ना, समझ में आया? yes sir हाँ सर। yes sir आपको भूखे रहो यार, थोड़ा स्टेप नहीं करो। हाँ सर हो गया कॉपी। जल्दी आ रहा है। सर तो x टू द पावर n का ये इंटीग्रेशन x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 होगा। देखते हैं ना, देखते हैं क्या सर इधर पैटर्न से वही लग रहा है। देखते हैं ना, इतना क्लियर है क्या? यस सर। sir
लास्ट वाले का ln x प्लस सी आया ना? कौन से वाले? तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx. हाँ ओके बाय. on x plus c by बाय.